हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। एक दफ़ा फिर आपसे भरपूर सपोर्ट की गुजारिश है और एक और शख्स है जो इस बॉयकॉट की मुहिम को, ये फ़लस्तीन की मुहिम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और इस शख्स को भी घर तक छोड़ कर आना है। दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कोई शख्स होगा दुनिया में बेवकूफ़ तरीन जो शेर अफ़ज़ल मरवत की बदतमीज़ी या बदअखलाक़ी को भी जो है वो सपोर्ट करेगा, उसके दिफ़ा में आ जाएगा, जो उसने तक़ी उस्मानी साहब के बारे में कहा। तो अंदाज़ा कीजिए कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब दिफ़ा में सामने आ गए। मुझे लगता है कि ये जो इंजीनियर मिर्ज़ा है, ये यूट्यूब चैनल नहीं चलाता, बल्कि पस मंज़र जो है ये एक उलमा दुश्मन इत्तेहाद की कोई तंज़ीम चला रहा होगा। क्योंकि जो भी उलमा की दुश्मनी में या उनके ऊपर तनकीद करके या उनको बदतमीज़ी करके वो गालियाँ सुनता है, तो जल्द अज़ जल्द इंजीनियर साहब उसके दिफ़ा में आ जाते हैं कि आओ बेटा मेरे चैनल पे आ जाओ। और ये इंजीनियर मिर्ज़ा जो है एक कुत्ते को भी सपोर्ट करेगा। वैसे तो कुत्ते भौंकते रहते हैं उलमा पर, लेकिन अगर कोई कुत्ता भी कोई जो है वो भौंकने लग जाए, तो ये इंजीनियर मिर्ज़ा उस कुत्ते को सपोर्ट करने लग जाएगा, उसको ठीक साबित करने लग जाएगा। ये इसका ग्राफ है, इतना गिरा हुआ इस शख्स का लेवल है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरीके से आपने फवाद चौधरी को, शेर अफ़ज़ल मरवत को घर तक छोड़ के आए हैं, इसी तरीके से इस शख्स को भी इतने फूल पेश करने हैं गमले के साथ कि ये भी आइंदे के बाद सोचे कि यार मैं जिस मिशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा हूँ ये गलत है। देखिए, जब तक मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ, बेफ़िक्र रहें कि आप देखें कि किस तरीके से ये कहता है कि शेर अफ़ज़ल मरवत के जवाब में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को चाहिए था कि वीडियो बनाते। मतलब पूरी इसकी जो करियर है वो है ही वीडियो का। कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, शेर अफ़ज़ल मरवत की हैसियत क्या है तकी उस्मानी साहब के सामने, कि वो अब वीडियो बनाकर शेर अफ़ज़ल मरवत को कहें कि देखो मैं तुम्हें झूठा साबित कर रहा हूँ, मेरे पास कोई बीएमडब्ल्यू नहीं है, ये और वो। और भाई पहले आप लोग रिसर्च कर लो ना, आप लोग तहकीक कर लो। और इन सब को जो चिढ़ है दोस्तों, वो है लफ्ज़ जिहाद से। और इसकी वजह क्या है मैं आपको इस क्लिप के बाद बताऊंगा। ज़रा आप पहले ये क्लिप मुलाहिज़ा कर लीजिए। तकी उस्मानी साहब के बारे में जो शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा, क्या वो गलत कहा है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि जहाज फर्ज हो चुका है, अब जहाज के लिए निकलना होगा, तो क्या समझते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस उसमें कितना हिस्सा डालेंगे? ये जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे फर्ज है कि जिहाद का आगाज अपने घर से करें, और वो मर्सिडीज जिसमें वो फिरते हैं वो बेच दें और फलस्तीनियों को दान कर दें। बीएमडब्ल्यू सर 8 करोड़ की। बीएमडब्ल्यू 8 करोड़ की, सिर्फ बीएमडब्ल्यू 8 करोड़ की नहीं है, माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मतलब दामे बरकात होना चाहिए था शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को झूठा साबित करते हैं तकी उस्मानी साहब, उसी शाम को वीडियो बनाते हैं कि देखो मैं अपनी ये गाड़ियां बेच रहा हूं और ये मैं गजा के मुसलमानों को पाकिस्तान से रवाना कर रहा हूं, ये लो आ जाओ आके देख लो। इसकी बजाय लोग कह रहे हैं जी एक आलम दीन की तौहीन कर दी। वो आलम दीन जब दावे इतने बड़े बड़े करेगा तो तौहीन तो ऑटोमेटिकली होगी ना। अब आपने ये क्लिप देख ली दोस्तों। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर ये कुफ़ार हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे मुसलमान रहते हों, जहाँ जहाँ पर इनकी कुफ़ार के ममालिक में हमारी मसाजिद हैं, हमारी यूके की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो जब तक आप जो है वो नमाज़ें पढ़ाएं, ज़कात दें, रोज़े रखें, कोई मसला नहीं। जहाँ पर आप जिहाद की बात करेंगे तो ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस लफ्ज़ को मुकम्मल तौर पर बदनाम कर दो। और ये सारी इसराइल की रूहानी औलादें उसी प्रोपेगेंडे पर काम कर रही हैं। ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा हमने किया शेर अफ़ज़ल मरवत के खिलाफ, हालांकि ऐसा नहीं है। प्रोपेगेंडा तो आप लोग करते हो। एक इतने बड़े मिशन को, बॉयकॉट के मिशन को, एक इतनी बड़ी अवेयरनेस को आप लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, बात को बीएमडब्ल्यू की तरफ मोड़ दिया। हालांकि आप लोग सबूत पेश करो। वो तो वकील है ना, वो जो बेडंगी चाल में चल रहा होता है, वो तो वकील उसको बोले तुम लाओ सबूत पेश करो। और अगर है भी तो क्या मसला है? आप लोग ये सवालात सियासतदानों से क्यों नहीं करते हैं? आप लोग ये सवालात जो है ब्यूरोक्रेट से क्यों नहीं करते हैं? आप लोग ये सवालात जो है बिजनेसमैन से क्यों नहीं करते हैं? सहाफ़ियों से क्यों नहीं करते हैं? बेदारों से क्यों नहीं करते हैं? जिनके बड़े बड़े किरदार हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने तो अपने लेवल का किरदार अदा कर दिया। आप लोगों ने अपने लेवल का किरदार अब तक अदा क्यों नहीं किया? तो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, आप तो वैसे ही उलमा पर बकवास करते रहते हैं और आपके ऊपर वीडियोज़ आती रहती हैं, लेकिन जब आप इस मिशन में इस सेंसिटिव टाइम पे जब पूरी मुल्क में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, पीएसएल का एक बेहतरीन कामयाब बॉयकॉट हो रहा है, जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका एक बेहतरीन बॉयकॉट हो रहा है, यहाँ पर आप जो है आकर इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे तो यकीनन आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस इंजीनियर मिर्ज़ा की जहाँ भी कोई क्लिप देखें, इसको ऐसा याद दिलाएं, इसकी औकात इसको ऐसी याद दिलाएं कि आइंदा ये भी बात करता हुआ सोचे। और ये लोग एक दूसरे को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। ये उलमा जो है दुश्मन इत्तेहाद के नाम से बग़ैर नाम की तंजीमें चला रहे होते हैं और उनकी यही कोशिश होती है कि जो भी उलमा पर बकवास करे, जब उसको खूब गालियाँ पड़े, गालियों से ज़ख्मी हो जाए, तो आओ जी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब उनके ऊपर मरहम लगाने की कोशिश करेगा। तो आइए इस मरहम लगाने वालों को भी इंशाअल्लाह इसकी हैसियत दिखाते हैं, इसकी औकात दिखाते हैं, ताकि इस तरह की बकवास करने से पहले कोई सोचे। और अगेन जो लोग ये कह रहे हैं कि गज़ा क्यों नहीं जा रहे, फ़लस्तीन क्यों नहीं जा रहे और गाड़ियाँ क्यों नहीं बेच रहे, ये कोई भाई आप लोगों को पता ही क्या है कि कितना कुछ ग्राउंड पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और जितनी जिसकी ताकत है, इस्तात है, उसके मुताबिक लोग काम कर रहे हैं। अब जो लोग जिहाद के फतवे के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मुफ्ती की एक जॉब है
ایک اس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے فتویٰ دینے کی، اس نے دے دیا. باقی لوگ جو اپنی جاب نہیں کر رہے اس کے اوپر آپ کوشچن کیوں نہیں کرتے؟ باقی لوگ جو اس مشن کو ناکام بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ ریلوے اسٹیشنز پر پاکستانی مصنوعات پر پابندی ہے، اس کے اوپر آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گراؤنڈز میں پی ایس ایل کا فلسطین کا جھنڈا لے جانے پر پابندی ہے، آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تمام چیزیں جب آپ ان کے اوپر بھی کوشچن کرنا شروع کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یار آپ کوئی مرد کے بچے ہو اور آپ جو تنقید کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. ادروائز آپ کی جو حیثیت ہے وہ اسرائیل کی روحانی اولادوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.